मुझसे अक्सर ये सवाल किया जाता है कि हमने एब्स निकालने हैं, अपने सिक्स पैक निकालने हैं, तो हमें कितना टाइम चाहिए कि हमारे एब्स जो है प्रोमिनेंट हो जाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्टली मंथ्स में, वीक्स में टाइम कैलकुलेट करके कि यार आप किसी भी बॉडी फाइट परसेंटेज पे हो, फॉर एग्जाम्पल आप 35% पे हो, 25% पे हो, 20% पे हो, डजेंट मैटर, किसी भी बॉडी फाइट परसेंटेज पे हो, कितना टाइम लगेगा आपको एब्स निकालने में, आज हम वो कैलकुलेट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब। सो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा स्टार्टिंग वेट जो है दैट इज अराउंड 90 केजीज। ठीक है, तो 90 केजीज हमारा स्टार्टिंग वेट है। अभी हमने क्या करना है, इसको पहले कन्वर्ट करना है पाउंड्स में। पाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, इनटू 2.205। तो 2.205 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 90 के साथ, दैट इज 198 एलबीज। ठीक है, तो 198 एलबीज हमारा वेट आ गया। अभी हम एज्यूम करते हैं कि हमारा बॉडी फैट जो है दैट इज 20%। तो अगर 20% हमारा बॉडी फैट है तो हम कह सकते हैं कि 1 में से 80% जो हमारा है वो हमारा लीन बॉडी मास है। तो हम क्या करेंगे, 198 इंटू 0.8 करेंगे तो हमारा लीन बॉडी मास आ जाएगा। ठीक है, तो वन 198 इंटू 0.8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 158। ठीक है, 158 एलबीज। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी बॉडी पे 198 में से 158 एलबीज जो है वो लीन मास है और 40 एलबीज जो है हमारा वो बॉडी फैट है। जब भी आप कटिंग करते हो या आप शेडिंग करते हो तो आपकी कोशिश ये होती है कि हमारा मैक्सिमम मसल मास जो है वो रिटेन रहे। तो होता नहीं है इस तरह। होता क्या कि आपका कुछ वाटर वेट, कुछ मसल मास और एसेंशियली बॉडी फैट लूज हो रहा होता है। तो अगर हम एज्यूम कर लें कि हमारा 100% लीन बॉडी मास जो है वो रिटेन नहीं रहा, बल्कि उसमें से कुछ 3-4% जो है वो लूज भी हो गया है, तो हम क्या करेंगे कि हम कैलकुलेट कर लेंगे वो बॉडी मास जो हमारे पास 3-4% लूज करने के बाद रह गया। तो हम क्या करेंगे, 158 को मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल 3% लूज हुआ है तो हम क्या करेंगे, 0.97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो मैस आ जाएगा जो हम हमारी डिजायर्ड बॉडी फैट पे पहुंचने के बाद हमारे पास मैस बच गया, लीन बॉडी मैस। तो उसके लिए क्या करना है आपने कि 158 इंटू 0.97 करोगे तो 153 एलबीज आ गया आपके पास, यानी कि आपकी डिजायर्ड बॉडी फैट परसेंटेज अचीव हो गई है। उसके बाद आपके पास तकरीबन 5 एलबीज मसल आपका लॉस हुआ है। ये आपके पास आ गया वो वाला लीन बॉडी मास जो आपके पास श्रेडिंग के बाद आएगा, और ये वाला वो लीन बॉडी मास है कि जो आपके पास श्रेडिंग आपने स्टार्ट की थी उस वक्त था। अच्छा, अब बात आती है कि कितने परसेंट बॉडी फैट के ऊपर आपके एब्स जो है वो विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। तो अराउंड 12-13% बॉडी फैट के ऊपर आपके एब्स जो होते हैं वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। मतलब अगर आप उनको फ्लेक्स करोगे तो आपकी एक अच्छी फोटो आ जाएगी जिसमें आपके सिक्स पैक जो है वो विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप अंडर 10% बॉडी फैट पे हो, 10% बॉडी फैट पे हो, तो फिर आपको फ्लेक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके वैसे ही एब्स जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। किसी लाइटिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, आर्टिफिशियल लाइटिंग की, मतलब आम लाइट में खड़े हुए हो तो आपके एब्स जो है वो प्रोमिनेंट होंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारा गोल है हमें 12% बॉडी फैट पे जाना है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमारा टोटल मास जो है दैट इज फॉर एग्जांपल 1, तो हम 12% बॉडी फैट है, क्या मतलब है कि हमने इसमें से 0.12 माइनस कर देना है, तो हमारे पास पीछे 88% लीन बॉडी मास बच जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये वाला वेट जो था इनिशियल वाला, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.88 के साथ, तो हमारे पास
वो मैस आ जाएगा जितना हमने लूज करना है, ताकि हमारा 12% बॉडी फैट आ जाए। हम क्या करेंगे, 198 इंटू 0.88, तो ये आ जाएगा अराउंड 174 LPs। ठीक हो गया। तो 198 माइनस 174 इज इक्वल टू लाइक 24 LPs। तो अगर आपने इस वेट से स्टार्ट किया था 198 के ऊपर और आपने 12% बॉडी फैट पे आना है, तो आपको 24 पाउंड लूज करने पड़ेंगे। 24 पाउंड तकरीबन होते हैं 10 किलो के अराउंड। ठीक है, अगर आपका वेट 90 पे था, तो अगर आपने 12% बॉडी फैट पे आना है, तो आपको तकरीबन 80 किलो पे आना पड़ेगा, तब आपका बॉडी फैट जो है वो 12% के अराउंड आ जाएगा। अब बात आती है कि हमें 12% बॉडी फैट पे आने के लिए टाइम कितना लगेगा। तो हमने कैलकुलेट कर लिया था कि हमने 24 पाउंड लूज करने हैं। तो अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि इन 24 पाउंड को लूज करने के लिए हमें टाइम कितना चाहिए, ताकि हेल्दी वे में हमारा फैट लूज हो, हमारा मसल रिटेन रहे और हमारी एक हमने जो इतना मुश्किल से मसल गेन किया था वो रिटेन रहे और फैट हमारा लूज हो, ताकि हमारी जो लुक है ओवरऑल वो सही मजे के आना शुरू हो जाए। एक हेल्दी वे में फैट लॉस करना क्या होता है कि अगर आप एक वीक में 0.5 से 1% ऑफ योर इनिशियल बॉडी वेट लूज कर रहे हो, तो फिर आपका जो मैक्सिमम मसल है वो रिटेन रहता है और एसेंशियली आपका फैट लूज हो रहा होता है। तो 0.5% ऑफ योर इनिशियल बॉडी वेट क्या होगा, 198 इंटू 0.5% इज इक्वल टू अराउंड 0.99 LPs। और 1% क्या होगा, 198 इंटू 1% इज इक्वल टू 1.98 LPs। अगर आपका वेट लूज हो रहा है पर वीक 0.99 LPs या 1 LP से लेके 1.98 LPs के दरमियान में, तो दैट इज हेल्दी। अगर आप इससे ज्यादा कर रहे हो लूज एक वीक में, तो देन यू नीड टू एडजस्ट योर कैलोरीज अगेन, क्योंकि इससे ज्यादा करोगे तो चांसेस ये हैं कि आपका मसल लॉस भी ज्यादा हो रहा होगा, 3% से ज्यादा हो रहा होगा जो हमने कैलकुलेट किया था। तो अगर हम अज्यूम करें कि आप एक वीक में 1% ऑफ योर बॉडी वेट लूज कर रहे हो, तो हमें 24 डिवाइडेड बाय 1.98 करेंगे, तो ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 1.98 इज इक्वल टू 12। तो आपको 12 वीक्स चाहिए, 12 वीक्स और 3 months टू लूज 24 LPs ऑफ योर इनिशियल बॉडी वेट, ताकि आप 20% से 12% के ऊपर आ जाओ। और इसमें आपका एसेंशियली फैट लॉस हो रहा होगा, आपका मसल रिटेन रहेगा और आपकी एस्थेटिक लुक आना शुरू हो जाएगी। ये तो था कि हम 1% लूज कर रहे हैं पर वीक। तो अगर हम 0.5% पर वीक लूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 24 वीक्स बन जाएंगे वो। तो दैट इज इक्वल टू 6 months। तो इस सब कैलकुलेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 20% से 12% के ऊपर आना है, तो आपको तकरीबन 3 महीने से 6 महीने चाहिए कि आप हेल्दी वे में फैट लॉस करो, मसल रिटेन करो और आपकी लुक जो है वो एस्थेटिक आना शुरू हो जाए। अगर इससे कम टाइम में करोगे तो चांसेस ये हैं कि आपका मसल काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, जो कि हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल ये है कि हमारा फैट लॉस हो। तो आपको चाहिए ये कि अगर आपने फैट लॉस करना है तो इतना टाइम आपको चाहिए, 3 महीने से 6 महीने चाहिए अपनी बॉडी को देने होंगे आपको, ताकि वो अपने ऊपर से फैट उतारे और मसल को रिटेन करे। तो इसके अंदर फिर बात आ जाएगी कैलोरीज की भी, कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए ताकि आपका फैट लॉस कंटिन्यू रहे, वो रुके नहीं। तो अगर आपको ये काम खुद आता है तो वेल एंड गुड, आप खुद इसको ट्राई कर सकते हो और आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे अगर आपने इन कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली सारा काम किया तो। लेकिन अगर आपको ये काम मुश्किल लग रहा है तो हम अवेलेबल हैं, हमारे पास आओ, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो और साइन अप करो मेरे साथ, एंड विल डू इट टुगेदर, और आपको आपके गोल्स 100% अचीव होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि आपको कितना टाइम चाहिए
कि आपके एब्स पॉप आउट होना शुरू हो जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू गिव इट अ लाइक और कमेंट करो और सब्सक्राइब लाजमी करो। थैंक यू सो मच।